वेलकम स्टूडेंट्स। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम आपको वीडियो लेक्चर लगातार अवेलेबल नहीं कर पाए, बट अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब हम आपको कंटिन्यूड वीडियो लेक्चर डालते रहेंगे। और तो आगे हम बढ़ाते हैं। चार्ज के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। आइए आज हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। नंबर ए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले। और इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है पहले हम लोग। आइए बात करते हैं मैटर का। दुनिया के सारे मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, मीन्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे इतना चार्ज है, मीन्स +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर में ये ध्यान में रखना है कि किसी बॉडी को हम लोग निगेटिव चार्ज करते हैं, तो किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करने का मतलब है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगला कंसेप्ट है कि किसी बॉडी को यदि पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। रीज़न क्या कि निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होगा। चूंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका अमाउंट, इसका नंबर ज़्यादा, इसका नंबर कम ऐड करेंगे तो ये इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब निगेटिव वाला इफेक्टिव हो जाएगा। और यदि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आप देख रहे हैं, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा यानी पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला कम होगा। क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है, सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। दोनों को जब ऐड करेंगे, पॉजिटिव वाला ज़्यादा है तो ये इफेक्टिव हो जाएगा, और इस तरीका से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। ये सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है। आइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड की बात करें, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम लिखा जाएगा। और इस चार्ज को हम लोग, मतलब इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। E मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है। देखिए आपके सामने एक बॉडी है, इस बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है। तो निगेटिव चार्ज करने के लिए इस बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो आखिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बड़ा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से? तो बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट। अब ध्यान देना है कि इस बॉडी पे हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। मान लीजिए इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन डालें, और हम लोग जानते हैं कि चार्ज को हम लोग स्मॉल q या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। Q = इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ला करके डाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कब? जब हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला। अब क्या काम करते हैं, इस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो इसके पास चार्ज हो जाएगा 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो ऑब्वियसली कि जब 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2 इंटू इतना चार्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो 3 इंटू
माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। यदि हम इस पे 4 इलेक्ट्रॉन डालें, 4 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करें तो 4 इंटू इतना एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस, और आप ध्यान से देखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम लोग ई लिखते हैं, तो इसके लिए हम लोग ई यूज कर सकते हैं। माइनस है तो माइनस लिखा गया, बट इसके लिए क्या यूज करेंगे, ई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 2 इंटू इतना है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, और इसके लिए हम लोग माइनस यहाँ बाहर कर देते हैं, इसका माइनस बाहर कर दिए, 2 है तो 2, और इसको हम लोग ई से डिनोट किए हैं तो ई लिख सकते हैं। फिर इस केस में उसी प्रकार से माइनस को बाहर कर देते हैं, 3 तो 3, और इसके लिए हम लोग ई लिख देंगे, और इस तरीका से इस बॉडी पर ये चार्ज होते चला जाएगा, मतलब माइनस ई, माइनस 2e, माइनस 3e एंड सो ऑन। चलिए, ये केस तब है जब बॉडी को हम लोग कैसा चार्ज किए, निगेटिव चार्ज किए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। पहले मैं इसका डिफिनेशन लिखाऊंगा, तो अभी इसमें और भी बातें हैं पूरा समझाने के बाद। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना चाह रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए ये न्यूट्रल बॉडी है और इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो ऑब्वियसली कि इसके पास अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन इंसर्ट नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। इस बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा और आइए, इसको हम समझा रहे हैं डीपली। मान लीजिए इस बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन है, और इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। ऑब्वियसली कि अब इलेक्ट्रॉन का नंबर 99 हो जाएगा, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 100 ही होगा। तो 99 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 99 प्रोटॉन का चार्ज दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। रीजन है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए 99 इलेक्ट्रॉन और 99 प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। फिर भी इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस बॉडी के पास अब एक इलेक्ट्रॉन हटाने के कारण इतना चार्ज हो जाएगा। यदि हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो 3 इंटू इतना हो जाएगा। और इसी बात को अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई। देखिए यहाँ पे हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को ई से डिनोट किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए ई लिखा गया, इसके लिए 2e लिखा गया, और इसके लिए 3e लिखा गया। ये केस तब हुआ जब बॉडी को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया। इसके पहले हम लोगों ने निगेटिवली चार्ज का केस पढ़ा था। चलिए दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको हम बता रहे हैं, ध्यान देना है। तो देखिए, जब बॉडी को हम लोगों ने निगेटिव चार्ज किया तो हम लोग को चार्ज मिला -e, -2e, -3e एंड सो ऑन। और अभी हम लोगों ने बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया, तो पॉजिटिव के केस में हम लोग को मिला +e, +2e, +3e एंड सो ऑन। यदि दोनों को हम लोग कंबाइन कर दें तो Q = कंबाइन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ +e, यहाँ -e, एक साथ हम लोग लिख सकते हैं +-e, यहाँ पे +-2e, यहाँ पे +-3e एंड सो ऑन। या Q = ऐसे भी लिख सकते हैं +-1 इंटू e, +-2 इंटू e, +-3 इंटू e एंड सो ऑन। और स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं +-1, +-2, +-3 ये इंटीजर कहे जाते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q = n इंटू e, जहाँ n का मतलब यहाँ पे +-1, +-2, +-3 है, और ये +-1, +-2, +-3, फिर आगे +-4, इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। तो देखिए, इसी बात को यदि हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिख ले तो हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनीशन हो जाएगा। यही जो देख रहे हैं एक्सप्रेशन, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं Q का मतलब चार्ज होता है,
तो ये चार्ज है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इज इक्वल टू है और n का मतलब यहाँ पे इंटीजर है और बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन देख रहे हैं और E का मतलब तो ऑलरेडी आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन के रूप में फिर से एक बार समझते हैं। Q का मतलब चार्ज, ये इज इक्वल टू, N का मतलब है इंटीजर और यहाँ बीच में मल्टीपुल है, मल्टीप्लाई है। E का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो डिफिनेशन के रूप में कह सकते हैं द चार्ज ऑन ए बॉडी, सुनेंगे आप ध्यान से, द चार्ज ऑन ए बॉडी, ये इज इक्वल टू, तो लिखेंगे आगे द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए इंटीजर है उसमें ए लगा देना है तो हो जाएगा इंटीग्रल और ये मल्टीपुल और ई का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आप इसके आगे ये नोट कीजिए पूरा, फिर हम आपको इसका डिफिनेशन लिखाते हैं। तो आप डिफिनेशन नोट करेंगे, पहले इसको आप लिख लेंगे फिर हम आपको इसका डिफिनेशन लिखाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको इसका डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। देखिए Q का मतलब चार्ज होता है तो थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे द चार्ज ऑन ए बॉडी। देख सकते हैं ये चार्ज है तो द चार्ज ऑन ए बॉडी, ये इज इक्वल टू है तो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद n है, n का मतलब इंटीजर होता है, इसमें a लगा देंगे इंटीग्रल और यहां बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीपुल और बगल में ये E जो है मैग्नीट्यूड ऑफ charge on an electron. It is called quantization of charge. तो आप इसका डिफिनेशन नोट कर लेंगे और आगे आइए, थोड़ा सा और भी बात को समझना है, ध्यान देना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ n इंटीजर है तो किसी भी बॉडी पे चार्ज का वैल्यू 5e हो सकता है, -8e हो सकता है, ये सब चार्जेस पॉसिबल है। लेकिन दुनिया में किसी भी बॉडी पे चार्ज का वैल्यू कभी भी 1.2e पॉसिबल नहीं है, 7.4e पॉसिबल नहीं है, 11/2e पॉसिबल नहीं है, -9.9e पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए। देखिए ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल नंबर है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी आप देखिए स्टूडेंट्स, किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो निगेटिव चार्ज करने के लिए उस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इंसर्ट करेंगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, बट 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी पॉसिबल नहीं है, 6.7 पॉसिबल नहीं है, 11/4 पॉसिबल नहीं है, मतलब डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डालेंगे वो कोई ना कोई इंटीजर होगा। यदि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं? 1, 2 लाख। तो ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, कभी भी 6.5 पॉसिबल नहीं है, 9.9 पॉसिबल नहीं है। इसलिए बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो कोई ना कोई इंटीजर होता है, डेसिमल या फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी भी बॉडी पे ये सब चार्ज पॉसिबल नहीं है। आइए एक और एग्जांपल बताते हैं हम आपको, कॉमन लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे कोई कहे कि आदमी का संख्या 3.5, तो ये पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ मेंस, तो नंबर ऑफ मेंस जो होंगे वो 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए हमारे इंडिया में 1 रुपया का सिक्का चल रहा है, 1 रुपीज कॉइन। तो 1 रुपया का जो सिक्का है, यदि मार्केट में हम लोग जाएं कुछ भी खरीदना हो
तो पैसा जो हम पे करेंगे, जो करेंसी जो हम लोग देंगे, मतलब ये गूगल पे वगैरह से नहीं, मतलब डायरेक्टली जो कॉइन देंगे वो 1 रुपी हो सकता है, 2 रुपीज, 3, 5, 6, 7, 100, 225 एंड सो ऑन। 1.5 रुपी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि जो हमारे पास कॉइन अवेलेबल है वो 1 रुपी का कॉइन है, तो 1.5 रुपीज पॉसिबल नहीं है, 2.25 रुपीज पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज करने के लिए बॉडी को, कोई ना कोई इंटीजर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करेंगे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए, कोई ना कोई इंटीजर होगा। इसलिए जो चार्जेस का पॉसिबिलिटी है ये सब है, लेकिन ये सब चार्ज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इतना ही तक, फिर हम आपको आगे अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। कट करो। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले इसका एक एग्जांपल हम आपको दिखलाते हैं। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान देंगे, मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, बीटा डीके। तो ये जो बीटा डीके है, नॉर्मली थोड़ा सा इसको समझना है। एक न्यूट्रॉन अपने आप को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लेता है और प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेता है, और भी एक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मैं आपको जब मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट किया है। इस सिस्टम को हम लोग बीटा डीके के नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को। तो देखिए न्यूट्रॉन पे हम लोग जानते हैं कि चार्ज 0 होता है, तो Q इनिशियल इज इक्वल टू 0। अब ये न्यूट्रॉन दो फंडामेंटल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर चुका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, मीन्स -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और देखिए न्यूट्रॉन दो फंडामेंटल पार्टिकल्स में टूट चुका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम लोग फाइनल चार्ज निकालते हैं, Q फाइनल। तो यहाँ दो पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम लोग लिख सकते हैं QE मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, वो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज इतना है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब आप देखेंगे ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, बस यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है। दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। आप ऐसे समझ सकते हैं, -8 और +8 दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। सेम डिनोमिनेटर यहाँ है, ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो हम लोग ने देखा कि न्यूट्रॉन पे शुरू में नेट चार्ज 0 था और बाद में न्यूट्रॉन दो फंडामेंटल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, तो भी फाइनल नेट चार्ज क्या है? 0। यानी जो चार्ज पहले था वही चार्ज का वैल्यू बाद में भी है, यानी चार्ज न घटता है न बढ़ता है, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट एपियर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा चार्ज एपियर होता है, बट नेट चार्ज जो है ना वो हमेशा कंजर्व होता है। इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि चार्ज को न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय। चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। नॉट डिस्ट्रॉय, it appear due to transfer of free electrons and total charge remains constant. Constant. It is called
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए और ये एग्जाम्पल में बीटा डीके का एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नंबर सी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आइए पहले इसका एक एग्जाम्पल देखें हम। जैसे एक बॉडी है और इस बॉडी को हम लोग पहले पॉजिटिव चार्ज किए 5 कूलम, फिर इस बॉडी पे हम लोगों ने नेक्स्ट चार्ज डाला -2 कूलम, फिर इस बॉडी पे हम लोगों ने चार्ज डाला -8 कूलम। आपसे पूछा जाए कि इस पे नेट चार्ज कितना है, तो Q = 5 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस -8 कूलम। देन वी गेट 5 कूलम और ये -2 -8 -10 कूलम। देन रिजल्ट इज -5 कूलम। मीन्स कि किसी बॉडी पे चार्ज को सम करने के लिए कहा जाए तो उसमें जो उसका साइन है, जैसे यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ भी छुपा हुआ है, यहाँ माइनस छुपा हुआ है तो वो लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ भी माइनस छुपा हुआ है तो वो लिखना पड़ेगा आपको। मतलब जो चार्ज इसमें इंक्लूड है वो आपको डालना पड़ेगा। आप यदि ऐसे लिख देते हैं Q = 5 कूलम प्लस, और यहाँ पे इसके साइन को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, मीन्स कि 2 कूलम लिख दिया, प्लस यहाँ इसके भी साइन को इग्नोर कर दिया आपने, 8 कूलम लिख दिया, और आप तीनों को ऐड कर देंगे, देन यू गेट 15 कूलम। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज को जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें जो प्रॉपर उसका साइन जो लगा हुआ रहता है ना, वो जरूर लिखते हैं। मीन्स हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, चार्जेज आर एडेड with their proper sign। साइन का मतलब चिन्ह होता है SIGN, तो ये साइन आप ध्यान में रखेंगे। इसी को हम लोग, इट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। और ये हम लोग का एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लेना है।